अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। अब विस्तार से समझते हैं। संग त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग कर। अब आसक्ति क्या होती है पहले इसे समझते हैं। आसक्ति कहते हैं पकड़ को। हमारी कोई इच्छा थी, वो हमें पूर्ण हो गई, हमें वो फल मिल गया और फिर हमने उस पर पकड़ बना ली। मतलब 100 रुपये हमें चाहिए थे, 100 रुपये हमें मिल गए, फिर मैं उस 100 रुपये को अपनी जेब में ही रखता हूँ, उसे किसी को देना नहीं चाहता, उसे खर्चना भी नहीं चाहता। तो उसकी आसक्ति हो गई, उस पर पकड़ हो गई। अब यहाँ कर्मों में पकड़ किस चीज़ की? कर्मों में फल की पकड़ है। तो वो कह रहे हैं कि फल पर जो तुम्हारी पकड़ है उसको त्याग कर कर्म कर। और साथ में और क्या कर? सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर। जो आप कर्म करना चाहते हैं वो सिद्ध होगा या सिद्ध नहीं होगा, असिद्ध होगा, अर्थात उसका फल सही आएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा आएगा, या जैसा आप चाहते हैं उसके विपरीत आएगा। उन दोनों में समान बुद्धि वाला होकर, सम भूत्वा, समान बुद्धि वाला होकर योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। अब योग में स्थित कैसे होंगे? एक तो है कर्म करते हुए फल का ध्यान रखना, फल के बारे में सोचना। अब आप फल के बारे में सोच नहीं रहे तो फिर ध्यान कहाँ होगा? फिर ध्यान आपका कर्म में ही होगा। उस कर्म में ही डूब जाना योग में स्थित होना है। एक तरह से कर्म में डूब कर कर्म करना, वर्तमान में रहकर कर्म करना, होश में रहकर कर्म करना, पूरी चेतना से कर्म करना, वह योगस्थ है, वो योग में स्थित होना है। तो इस तरह से कर्म करना एक शुरुआत है, लेकिन जब ये पूर्ण हो जाता है तो फिर वो अपना समाधि में स्थित होकर कर्म करता है। तो वो अपने आप ही कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, फल की चिंता वाले नहीं होते हैं। वो अवस्था इसी कर्म से आएगी। इसी कर्म को हम जब योग में स्थित होकर करेंगे, ध्यान में स्थित होकर करेंगे, परमात्मा को अर्पित करके करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, कर्म को भगवान के अर्पित करके करेंगे, या कर्म करने के लिए कर्म करेंगे, न कि उसके फल के लिए कर्म करेंगे, तो माना जाएगा कि वो योग में स्थित हुआ। तो कह रहे हैं कि योग में स्थित हुआ तो कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। अब समत्व क्या है ये समझना होगा। जो कुछ भी हम कर्म करें वो पूर्ण हो या ना हो तो भी और ना हो तो भी उसके फल में सम रहने का जो भाव है। और अगर कर्म का फल हमारे हिसाब से जैसा चाहिए वैसा हो और वैसा ना हो तो भी उसके फल में सम रहने का जो भाव है उसका नाम समत्व है। तो समत्व ही योग कहलाता है और वो योग है। समत्व ही अपने आप में योग है। योग इसलिए है कि जब आप फल में आपकी चिंता नहीं है कर्म की, तो आप कर्म जब करेंगे तो उसमें पूरा एकाग्रचित होकर, उसमें डूब करके, होश से भरे हुए, वर्तमान क्षण में रहते हुए जब आप कर्म करेंगे तो वो कर्म ही ध्यान बन जाएगा, वही साधना बन जाएगा। इसलिए वो योग है। अलग से ऐसा नहीं है कि अलग से आंख बंद करके फिर बैठना पड़ेगा, आपको कुछ ध्यान कहीं और लगाना पड़ेगा। अगर आप कर्म में ही पूरी तरह समर्पित होकर, वर्तमान में रहकर, होशपूर्ण अगर आप कर्म करते हैं तो वो कर्म ही योग बन जाता है, क्योंकि समत्व ही योग है। तो सीधी साफ भाषा में कहें तो कर्म फल में तो अपनी पकड़ को छोड़कर, उसका फल अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले उसमें सम रहते हुए, और उस कर्म में डूबकर जब हम कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, तो वही योग है, वही सच्चा कर्म है, वही निष्काम कर्म है और वही साधना भी है।